नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, न्याय व्यवस्था का मतलब कि भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी न्याय करने की जो उसकी प्रक्रिया है उसकी व्यवस्था की गई है। न्याय व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो वह निचले स्तर से शुरू होकर के ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। हम इसी न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए पिछले अध्याय में हमने उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ा था। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत के उच्च न्यायालयों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के जो उच्च न्यायालय है वो अपना न्याय व्यवस्था में क्या स्थान रखते हैं। भारत के उच्च न्यायालय, जब भारत के उच्च न्यायालयों की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। भारत के उच्च न्यायालय में एक राज्य है, दो राज्य है, संघ शासित प्रदेश या इससे अधिक राज्य सम्मिलित किए जा सकते हैं। एक उच्च न्यायालय एक राज्य पर नजर रख सकता है, एक से अधिक दो या दो से अधिक राज्यों में नजर रख सकता है, उसकी कानून व्यवस्था को देख सकता है। संघ शासित प्रदेश उसके अधीन आ सकते हैं, जैसे कि उच्च न्यायालय पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश और हरियाणा राज्य है। तो इन तीनों का जो उच्च न्यायालय है केवल एक ही है, एक ही स्थान पर निश्चित है, तीनों का एक ही उच्च न्यायालय है। तो यह एक उदाहरण के रूप में हमने आपको बताया। तो अनुच्छेद 214 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 216 कहता है कि भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या या भारत के अंदर जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये भी इसमें प्रावधान अनुच्छेद 216 में किया गया है। जब अनुच्छेद 17 की बात आती है, 217 की बात आती है, तो अनुच्छेद 217 कहता है भारत के प्रत्येक राज्य में जो उच्च न्यायालय है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा कैसे की जाएगी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको बुलाता है और सलाह लेता है कि भारत के राज्य में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी वो किस व्यक्ति की जाएगी। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे सलाह ली जाती है। तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश उस राज्य में नियुक्त हो जाएगा तो इनकी सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 214 के आधार पर। अनुच्छेद 217(2) में कहा गया है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होंगे तो उनकी जो नियुक्ति, उनकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। उनकी जो योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। तो अनुच्छेद 217(2) कहता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी राज्य में न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, या वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में, एक लॉयर के रूप में, अधिवक्ता के रूप में कार्य
कर चुका हो। तो ये इसकी कुछ शर्तें हैं। कम से कम 10 वर्ष का अनुभव उस व्यक्ति को न्यायिक पद पर होना चाहिए और कम से कम 10 वर्ष का अनुभव उसे किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 220 कहता है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। तो अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय दे दिया, उच्च न्यायालय दे दिया, भारत के अन्य किसी भी उच्च न्यायालय में को छोड़ करके उसके बाद क्या बचता है, जिला कोर्ट जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, सेशन कोर्ट या उससे नीचे स्तर की जो आपकी पालिका कोर्ट आती है, तो उसके इन दोनों के अलावा वह इनमें अपनी कोई भी न्यायिक प्रक्रिया या अपना जो वकालत है या अधिवक्ता के रूप में है वो कार्य नहीं कर सकता। केवल इन दोनों में ही वह अपनी सेवा देने के लिए विवश है। इसके अलावा वह किसी भी उच्च न्यायालय में अपनी सेवा नहीं दे सकता। इसी प्रकार अनुच्छेद 221 कहता है कि भारत में जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते इत्यादि की जो सुविधा है तो उसका वर्णन अनुच्छेद 221 में किया गया है कि अनुच्छेद 221 में कि कितना उन्हें वेतन मिलना चाहिए, उनके भत्ते क्या होने चाहिए, उनकी जो सुविधाएं हैं वो क्या होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 221 इसी बात को दिखाता है। अनुच्छेद 226 के अनुसार भारत के राज्यों के जो उच्च न्यायालय है उन्हें रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अब रिट क्या, भारत के सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो या सेशन कोर्ट हो, उन्हें 5 रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। वह न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भी आता है। न्यायिक क्षेत्राधिकार के आधार पर वह 5 रिट जारी कर सकता है, जिसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है प्रमाण, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है अधिकार परीक्षा और पांचवी है उत्प्रेषण। तो ये 5 रिट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिट उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार जारी करने की शक्ति इन्हें प्राप्त है। अब बात करते हैं कि जो भारत के उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। भारत के उच्च न्यायालय के जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष, कितना, या तो वह 5 वर्ष अपने पद पर रह सकता है या 62 वर्ष तक अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सकता है। अगर उसकी आयु 62 वर्ष हो जाती है तो वह अपने पद से रिटायर हो जाता है, और इससे पहले अगर वह 5 वर्ष का अनुभव अपने कार्य करते करते वह देता है, सेवा देता है, तो 5 वर्ष में उसका रिटायरमेंट तय है। इसके अलावा एक चीज नोट करने की होती है, ये तो हो गया इनके न्यायाधीशों का
जो कार्यकाल है वह है। लेकिन अगर इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, तो उसका कार्यकाल 65 वर्ष होता है। 65 वर्ष या तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का समय होगा या 5 वर्ष का समय इसका होगा, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो समय है वह 65 वर्ष और 5 वर्ष होता है। तो दोनों में अंतर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, तो वहां 65 वर्ष या 5 वर्ष का समय दिया जाएगा। लेकिन अगर न्यायाधीशों का समय पूछा जाए तो वह 62 वर्ष और 5 वर्ष होगा। क्या यह पहले आप जानते थे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपका उच्च न्यायालय से बन सकता है? तो उच्च न्यायालय के लिए यह व्यवस्था की गई है। तो साथियों, क्या आप जानते हैं कि भारत में जो उच्च न्यायालय है वो सबसे पहला उच्च न्यायालय कब तैयार किया गया? तो भारत में जब अंग्रेजी शासन था तो उस समय 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, यह 3 ऐसे स्टेट थे जहां पर 1862 में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। 3 स्टेट में यह व्यवस्था की गई थी। उसी प्रकार 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, स्थापना की गई। और जब इलाहाबाद की बात करते हैं तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऐसे भी आ सकता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पहला जो कोर्ट है वह कौन सा है? इलाहाबाद कोर्ट। और इलाहाबाद कोर्ट तब से आज तक उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय बना हुआ है। उच्च भारत में इलाहाबाद के अलावा, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के अलावा कोई ऐसा हाई कोर्ट और नहीं है जो इतने बड़े स्टेट को न्यायिक प्रक्रिया में अपने अधीन रखता हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का पहला उच्च न्यायालय था जो कब बना? 1866 में। 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना अंग्रेजी सरकार द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार भारत में समय दर समय उच्च न्यायालयों की व्यवस्था करते चले गए। तो आज भारत में लगभग 25 उच्च न्यायालय अपना कार्य सुचारू रूप से पूरे भारत के राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों में सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो साथियों, ये आज का वीडियो था। आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।